ओके, अगला क्वेश्चन नोट करो दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही बेसिक से करवा रहा हूं दोस्तों। यदि नोट्स चाहिए तो मैं आपको बोल रहा हूं, बार बार कमेंट में आपके व्हाट्सएप नंबर जरूर देना, आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे नोट्स सारे। मैं क्वेश्चन आपको नोट से करवा रहा हूं और सभी चीजें आपको मिलेंगी उसके अंदर दोस्तों। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, दो संख्याओं का अनुपात। नोट करो, दो संख्याओं का अनुपात। टाइप आपको सारी करवाई जाएंगी, प्रैक्टिस के लिए आपको नोट्स लेने पड़ेंगे दोस्तों, ठीक है। टाइप आपको करवाऊंगा, सारे क्वेश्चन तो हो नहीं पाते, टाइम बहुत लग जाता है दोस्तों। टाइप करवा दूंगा, परंतु प्रैक्टिस सेट के लिए आपको नोट्स लेने पड़ेंगे। आप या किसी बुक से पढ़ सकते हो प्रैक्टिस के लिए, और यदि मेरे नोट्स लेना चाहो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो दो संख्याओं का अनुपात, टाइप आपको कंप्लीट करवाई जाएंगी सारी। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है दोस्तों 3:4, ठीक है। उनका मैस है हमें दे रखा है 4, तो उनका लेस है बताओ। लेस है उसने पूछ लिया दोस्तों। मैसे का मतलब है दोस्तों ये संख्या इन दोनों की कॉमन संख्या है और वो निकाली गई है। आपको मैंने बताया कि मैसे होता है बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों संख्याओं की कॉमन संख्या होती है, ठीक है दोस्तों। तो मैसे का मतलब है कि ये संख्या है, इन्हीं के कॉमन संख्या थी, उनको बाहर निकाला गया है। तो इससे क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे दोस्तों। कोई संख्या दे रखी है और हमें मैसे दे रखा है, तो उससे उन संख्याओं को गुणा कर देंगे। 4×3 = 12 और 4×4 = 16, तो हमारी रियल संख्या क्या आ गई दोस्तों, 12 और 16। और 12 और 16 का हम क्या निकाल देंगे, अब लेस है, यानी कि एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम निकालने की ट्रिक आपको हमने बताई कि पहले 2 से भाग देंगे, 2 से 6 और यहाँ 8 आएगा, फिर 2 से चला जाएगा क्योंकि दोनों संख्या 2 से भाग जा सकती है। तो 2 से देंगे तो 3 और 4। अब हमारी एक पहाड़े से दो संख्या नहीं कट रही है तो हम भाग नहीं देंगे, इसको डायरेक्ट क्या करेंगे, गुणा करेंगे, वो हमने आपको बताया। तो यानी कि 2 × 2 × 3 और गुणा 4, तो 2 दूनी 4, 4×3 = 12, 12×4 = 48। तो हमारा लेसे क्या होगा दोस्तों, 48। दो संख्याओं का अनुपात हमें दे रखा था, में से हमने दे रखा था 4 और लेसे निकालना था। तो में से का मतलब होता है ये संख्या दोनों संख्याओं की कॉमन संख्या है, इसको हम दोनों से गुणा कर देंगे तो रियल संख्या हमारे पास आ जाएंगी। तो रियल संख्या क्या है हमारे पास, 12 और 16। 12 और 16 का यदि हम एलसीएम निकालते हैं तो हमारा उत्तर क्या आएगा दोस्तों, 48, ठीक है। अगली क्लास लेते हैं, अगला क्वेश्चन ले दोस्तों। टॉपिक टाइप वाले क्वेश्चन करवा रहा हूं दोस्तों, सारे क्वेश्चन नहीं करवा रहे आपको। आप कहोगे जी 20 क्वेश्चनों में या 10 क्वेश्चनों में चैप्टर थोड़ी कंप्लीट हो जाता है। आपको टाइप सारी करवाऊंगा दोस्तों, और क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, किसी भी मैथ से कर लो या मेरे नोट्स लेकर कर सकते हो। अगला क्वेश्चन ले दोस्तों, दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल है 216, ठीक है। यदि में से 6, में से क्या दे रखा है हमें 6, तो उनका लेस है बताओ। ये बात है दोस्तों। तो में से का मतलब क्या है दोस्तों, वो संख्या है जो 6 से 6 उनमें कॉमन है। माना वो संख्या है x और y, ठीक है। तो यदि 6 उनमें कॉमन हो तो संख्या क्या होगी, 6x और 6y। और उसका गुणनफल दोनों संख्या कौन कौन सी है, 6x और 6y है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या दे रखा है दोस्तों, 6x गुणा में 6y बराबर हमें दे रखा है 216, ठीक है। और x और y निकालेंगे तो हम क्या होगा, 216 बटा में ये 6 भी और ये 6 क्या करेगी, या फिर कॉमन ले लो इसके अंदर, 6 कॉमन लो लिया, x और y बच गया, ठीक है। x और y बराबर क्या होगा, 216 बटा 6। 6 नहीं आएगा दोस्तों, 6 × 6 गुणा के अंदर है, 6 और 6 दोनों आएंगे, ठीक है। एक 6 से निकालेंगे, 6×3 = 18 और 6×6 = 36 और इससे 6, यानी कि x और y का मान क्या है हमारे पास, 6 आया दोस्तों, ठीक है। उसने क्या पूछा है हमारे पास, दोनों संख्याओं का गुणनफल है तो उनका लेस है पूछा है दोस्तों। तो लेस है का मतलब है 6 गुणा x गुणा y होता है दोस्तों। तो क्या होगा, 6 गुणा में और एक्स वाई का मान क्या है हमारे पास 6, तो उत्तर क्या होगा दोस्तों, 36, ठीक है। तो हमारे पास उत्तर क्या होगा दोस्तों, डी 36। अगला क्वेश्चन ले दोस्तों।
वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसमें 12, 15, 20 या 54 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे। कौन कौन सी संख्या है दोस्तों? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 12, 15, 20 या 54, 12, 15, 20 और 54 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष कितने बचे? 4। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, वह छोटी से छोटी संख्या पूछ लेता है तो उसका मतलब है वो गुणनखंड पूछ रहा है, हमारे से एलसीएम पूछ रहा है दोस्तों। तो क्या निकालेंगे एलसीएम? कैसे निकालेंगे? हम भाग देंगे 2 से। सबसे छोटी छोटी संख्या क्या है? 2 से। 2 से क्या आएगा दोस्तों? 6, 15 भाग नहीं जाएगा, ये 10 है और ये क्या होगा? 27। अब 2 से फिर जा सकता है क्योंकि 6 भी जाएगा और 10 भी जाएगा, तो 2 से भाग देंगे तो दोस्तों क्या आएगा? 3, 15, 5 और 27। अब 2 से भाग नहीं दे सकते दोस्तों क्योंकि 2 से कोई संख्या भाग नहीं जा रही है, तो क्या लेंगे हम? 3 से देंगे। 3 एकम 3, 3 पंजू 15, 5 ऐसा कैसा रहेगा? 3 निम 27। दोस्तों अभी 2 संख्या भाग जा रही है एक पहाड़े से, तो क्या करेंगे? 5 से जा रही है, 5 एकम 5 और 9। अब 9 ही है डायरेक्ट, और कुछ नहीं है। या 9 को डायरेक्ट गुणा कर देंगे दोस्तों, कोई बात नहीं, 1 से कर लो। इनको गुणा कर दो दोस्तों, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 9, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजू 60 और 60 को किससे गुणा करना है? 9 से। तो क्या आएगा दोस्तों? 540। 540 हमारा क्या आया? गुणनखंड। पहले तो क्या करना है? वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 12, 15, 20 और 54 से भाग देने पर, तो पहले ये निकालना है प्रत्येक स्थिति में कितने शेष बचे? 4। ये तो दोस्तों हमारा गुणनखंड आ गया डायरेक्ट। यदि इन संख्याओं के इससे काटेंगे तो क्या होगा? डायरेक्ट कटेंगे, तो उसका शेष बचना चाहिए, तो शेष बचे तो उसको क्या करना है? 4 ऐड करना है दोस्तों। ये 4 इसमें शेष बच जाएंगे फिर, यानी कि उत्तर आएगा 544। यदि शेष बचे ऐसे पूछता है कोई भी क्वेश्चन में, तो उसको क्या करेंगे? इसमें जोड़ देंगे, क्योंकि 540 तो कन्फर्म कटेगा, जो विभक्त होगी वो संख्या है। हमें शेष बचाने हैं तो क्या करना है? जितना शेष बचाएगा उतना इसमें जोड़ देना है, यानी कि 544 होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो। अगला क्वेश्चन है जैसे कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर हर स्थिति में एक शेष बचे, तो क्या करना है आपको? 5, 6, 8, 9, 12 का एलसीएम निकालना है, और उसका एलसीएम निकालने के बाद उसमें प्रत्येक स्थिति में कितना शेष बचा रहा है? एक शेष बचा रहा है, तो उसमें क्या कर देना है? एक ऐड कर देना है। यहाँ कितने शेष बचा रहा था? 4, तो इसमें हमने क्या कर दिया? 4 ऐड कर दिया, तो उसमें क्या कर देंगे? अब एक ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐसे चलता है। ऐसे 4 घंटियों का है। 4 घंटियां 18, 24, 30, 36 सेकंड को अंतराल पर बजती है, तो बताओ कि प्रत्येक 18 मिनट में कुल कितनी बार बजेंगी? तो दोस्तों उसको भी क्या करना है? ऐसे ही एलसीएम निकालना है। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। चार घंटियां बजती हैं दोस्तों, 8, 10, 12, 15। 8, 10, 12, 15 के अंतराल पर बजती है दोस्तों, 15 सेकंड के अंतराल पर बजती है। यदि ये प्रातः 8 बजे एक साथ बजी हो तो पुनः कितने बजे ये दोबारा फिर एक साथ बजेंगी? दोस्तों ये पूछ रहा है कि ये 4 घंटियां इतने अंतराल पर, इतने सेकंड के अंतराल में बजती हैं। ठीक है, यदि ये 8 बजे बजती है सुबह, तो अगली बार ये कितने टाइम पर 7 बजेंगी? तो दोस्तों आपको क्या करना है? ऐसे पूछा जाए तो गुणनखंड की विधि द्वारा आपको एलसीएम निकालना है। 2 चौके 8, 2 पंजू 10, 2 छिकी 12 और 15 एज इट इज। फिर 2 से चली जाएगी, 2 दूनी 4, 5 और 2 तिया 6, 15 एज इट इज। ठीक है, 2 से नहीं जाएगी क्योंकि 2 से एक ही संख्या जा रही है और भाग नहीं जा रही, तो हम किसका लेंगे? 3 का। 3 भी जा रही है और 15 भी जा रही है। 2 ऐसा कैसा? 5 सेम का सेम, 3 एकम 3, 3 पंजू 15। अब किसका लेंगे? 2 संख्या 5 से जा रही है, 2 का 2, 1, 1 और 5 एकम 5, यानी कि 2 से गुणा कर देंगे। 2 दूनी 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजू 60 दूनी 120। दोस्तों 120 क्या आ गया हमारे? ये सेकंड दे रखा था, तो 120 सेकंड का मतलब 2 मिनट। ठीक है, 120 सेकंड का मतलब क्या होता है दोस्तों? 2 मिनट। तो क्या बता रहा है कि प्रातः 8 बजे, 8 बजे वो घंटियां बजी थी, तो अगली बार कितने टाइम बाद बजेंगी? तो कितने टाइम बाद बजेंगी दोस्तों? 2 मिनट बाद। तो अगली बार कब बजेंगी? 8:02 पर। आई बात समझ में? क्या है, हमने 4 घंटियां बताई, 8, 10, 12, 15 के अंतराल पे, सेकंड के अंतराल में बजती हैं, तो प्रातः 8 बजे बजी हो तो पुनः दोबारा उसी टाइम पर, किस टाइम पर ये चारों घंटे एक साथ बजेंगी? तो इनका गुणनखंड हमने निकाल लिया।
मिनिमम का मिड पॉइंट हमारे पास आ गया कि 120 सेकंड बाद यानी कि 2 मिनट बाद। तो 8 बजे वो बजी थी, तो अब कब बजेंगे? 8:02 पर दोस्तों। आई बात समझ में? ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन अगला है कि दो संख्याओं, दोस्तों क्या दे रखा है अगला? दो संख्या दे रखी है दोस्तों 3:4 के अंदर दे रखा है, या फिर दोनों में छोटी संख्या बताओ। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। यदि उन दोनों संख्याओं का लेस 140, दोनों संख्याओं का मैस से बताओ। सारा वही है दोस्तों, लेस है और मैस है, कोई ज्यादा कुछ नहीं है। लेस है पूछा हो तो आपको एलसीएम निकाल देना है गुणनखंड विधि द्वारा, और यदि मैस दे रखा होगा तो आपको भाग विधि द्वारा मैसे निकालना है। दोस्तों आपका एलसीएम और एचसीएफ कंप्लीट हो गया। प्रैक्टिस के लिए आप हमारे नोट्स ले सकते हो। और हमने 5 क्लास हमारी बेसिक मैथ की कंप्लीट करवा दी है, जिसमें पहला हमने बेसिक मैथ के बारे में बताया, सेकंड में हमने आपको गणना करनी सिखाई, जोड़ घटा गुणा भाग सिखाया हमने, थर्ड में आपको हमने उसके भिन्न के बारे में बताया। ठीक है दोस्तों। और इसके एलसीएम हर फोर्थ क्लास में आपको वर्गमूल के बारे में बताया, और लास्ट वाली क्लास में हमने एचसीएफ और एलसीएम बताई। यानी कि 5 क्लास हमने आपको कंप्लीट करवा दी गई है बेसिक मैथ की। अब हम स्टार्ट करेंगे अगला चैप्टर, कार्य और समय, अर्थमेटिक का। जो रूटीन से आपको मैंने 13 चैप्टर बताए थे, 13 क्लासों के अंदर आपको अर्थमेटिक कंप्लीट करवाऊंगा। 5 क्लासों में मैंने आपको बेसिक कंप्लीट करवा दिया है। तो हमारी 5 क्लास आपको देखना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। और ये देखोगे दोस्तों, आपको सारा मैथ आपको समझ आ जाएगा, और अर्थमेटिक में आपको कोई परेशानी नहीं होगी दोस्तों। इसीलिए मैंने आपको बेसिक क्लास जरूर करवाई है पहले 5, जिसमें आपको पता चल जाए कि बेसिक से आपको डायरेक्ट भी करवा सकता था दोस्तों मैं, परंतु यदि डायरेक्ट करवाता तो आपको समझ नहीं आता कि एलसीएम एचसीएफ क्या है दोस्तों। हर चैप्टर में हर चीज की जरूरत पड़ती है, वर्ग की पड़ती है, वर्गमूल की भी पड़ती है, भिन्न की भी पड़ती है, वो चीजें मैंने आपको पहले करवा दी। अब आपको क्लास में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो क्लास लेने से पहले दोस्तों अगले वाली अर्थमेटिक की 5 क्लास जरूर देखना, जिसमें आपको बेसिक मैथ के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, और अगले सवालों में कोई परेशानी नहीं होगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो।